एनसीपी तोड़कर बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार ने कुछ ऐसी मांगे सामने रख दी है जिनसे बीजेपी परेशान हो गई है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, इसे लेकर शिंदे गुट, पवार गुट और बीजेपी तीनों में ही खींचतान चल रही है और इसका असर सरकार पर पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने अजीत पवार को सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए अपने साथ लिया था, लेकिन अब अजीत पवार के कारण महाराष्ट्र सरकार में दरारें दिख रही है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार में अजीत पवार ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के साथ एनसीपी में बगावत करके आए 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब तक न अजीत पवार न उनके साथ आए विधायकों को कोई विभाग मिला है। अब कैबिनेट विस्तार से पहले अजीत पवार की ओर से ऐसी मांग की गई है जिससे बीजेपी फंस गई है। दरअसल अजीत पवार वित्त, राजस्व और जल संपदा विभाग मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि राजस्व मंत्रालय बीजेपी के कद्दावर नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल के पास है। ऐसे में उनसे एक विभाग छीनकर दूसरे को देने का जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार में अजीत पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। तब एकनाथ शिंदे गुट ने ये आरोप लगाया था कि अजीत पवार ने जानबूझकर उनके विधायकों को फंड नहीं दिया। शिंदे गुट के विधायकों को ये भी कहा गया था कि वो सिर्फ इसलिए शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें एनसीपी के साथ सत्ता में रहना ही नहीं है। अब फिर से एनसीपी के अजीत पवार के गुट शिंदे सरकार में है और उसे इस बात का डर है कि अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद देने से कहीं दोबारा उन्हें फंड मिलने में दिक्कत न आए। कुल मिलाकर कैबिनेट विस्तार से पहले अजीत पवार की मांगे और शिंदे गुट की नाराजगी, दोनों में बीजेपी